नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार की एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में आज बेतिया विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेतिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने 84,496 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी। रेणु देवी ने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को हराकर जीत का परचम लहराया था। रेणु देवी ने मदन मोहन तिवारी को 18,079 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बेतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 20,669 वोट की लीड कायम की थी। इससे साफ पता चल रहा है कि बेतिया सीट पर बीजेपी की रेणु देवी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। आइए अब बेतिया विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बेतिया बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक बेतिया विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि इससे पहले ये सीट बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये सीट तो 1951 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रही हैं। 1951 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस के प्रजापति मिश्रा विधायक चुने गए। हालांकि साल भर बाद ही 1952 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस की ही केतकी देवी विधायक चुनी गई। साल 1957 में इस सीट को जय नारायण प्रसाद और जगन्नाथ प्रसाद स्वतंत्र दोनों ही कांग्रेस की सीट पर विधायक चुने गए। आपको बता दें कि 1957 के चुनाव में कुछ सीटों पर 2 विधायक चुने गए थे। साल 1957 में इस सीट से जय नारायण प्रसाद और जगन्नाथ प्रसाद स्वतंत्र दोनों ही कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। आपको बता दें कि 1957 के चुनाव में कुछ सीटों पर 2 विधायक चुने गए थे। 1962 में भी कांग्रेस के जय नारायण प्रसाद एक बार फिर से विधायक चुने गए। 1967 में निर्दलीय एचपी शाही विधायक बने। 1969, 1972 और 1977 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1969 में गौरी शंकर पांडे, 1972 में कृष्ण मोहन पांडे और 1977 में फिर से गौरी शंकर पांडे विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 में गौरी शंकर पांडे एक बार फिर से विधायक चुने गए। 1985 में भी गौरी शंकर पांडे ही विधायक चुने गए और 1990 में ये सीट बीजेपी उम्मीदवार मदन प्रसाद जायसवाल को मिली और वो विधायक चुने गए। 1995 में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और जनता दल के बीरबल यादव विधायक बने। इसके बाद 2000, 2005 और 2010 में इस सीट पर लगातार 4 बार बीजेपी की रेणु देवी विधायक चुनी गयी। 2015 में इस सीट पर मदन मोहन तिवारी विधायक चुने गए। 2020 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर रेणु देवी ने मदन मोहन तिवारी को मात दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बेतिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी 84,496 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी। रेणु देवी ने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को हराकर जीत का परचम लहराया था। तिवारी को 66,417 वोट मिले थे। वहीं 2017 वोट लाकर वो तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2017 लोगों ने नोटा को वोट दिया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने जीत हासिल की थी। तिवारी ने रेणु देवी को 2,320 वोटों से हराया। मदन मोहन तिवारी को कुल 66,786 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही रेणु देवी को कुल 64,466 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय समीर हसन को मात्र 2,851 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने निर्दलीय अनिल कुमार झा को 28,789 वोटों से हराया। रेणु देवी को कुल 42,010 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अनिल कुमार झा को कुल 13,221 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को कुल 12,499 वोट मिले थे। रेणु देवी इधर से विवादों के साए में रही हैं, लेकिन ये तो तय है कि बेतिया सीट से इस बार भी रेणु देवी ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में महागठबंधन उम्मीदवार के लिए
इस बार बेतिया से पटना पहुंचना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं बेतिया विधानसभा सीट के समीकरण पर। इस सीट पर ब्राह्मण, यादव, भूमिहार और वैश्य समुदाय की बड़ी संख्या है। शहरी इलाके में वैश्य समुदाय की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। बेतिया विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 13% है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 15% है। बेतिया विधानसभा सीट को वीआईपी सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ की एमएलए रेणु देवी एक बार बिहार की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। एक जमाने में वह सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब रेणु देवी ने इस इलाके में भगवा परचम लहरा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेतिया सीट पर जो बढ़त बीजेपी को मिली थी, अगर उसे रेणु देवी कायम रखने में सफल रही तो एक बार फिर से यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।